हेलो स्टूडेंट्स, अपने जो पिछले जो दो लेक्चर्स थे उनमें हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के प्रिपरेशन मेथड्स देखे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ बॉन्ड, ये सारी चीजें डिस्कस किए। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। जैसे कि हम पहले एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन कवर कर रहे हैं, उसके बाद में हेलो एरीन कवर करेंगे, ठीक है। तो हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड की हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, मींस किस किस से रिएक्ट करेंगे और क्या क्या न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो बेसिकली चार टाइप की रिएक्शंस देते हैं हेलो एल्केन: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनएसआर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनएसआर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, कैसे होगा चेक करेंगे अपन। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, कोई मॉलिक्यूल आकर जुड़ेगा, कुछ हटेगा यहाँ से, ठीक है। जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल बाहर होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होते हैं, जो भी होंगे हम देखेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स हैं, सोडियम मेटल, जिंक मेटल, इनके साथ में एल्काइल हैलाइड क्या क्या कंपाउंड बनाते हैं वो चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन होने पे आफ्टर रिडक्शन ये क्या क्या प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो लोग फर्स्ट रिएक्शन हम चेक कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एनएसआर रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म वगैरह, कितने टाइप की रिएक्शन है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जनरली हम देखें, पहले हम समझे इस टर्म को न्यूक्लियोफाइल को, इसको न्यूक्लियोफाइल को डिनोट करेंगे NU माइनस से, नेगेटिवली चार्ज और लोन पेयर होता है, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनका, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और हम देखें कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, लोन पेयर होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, कौन, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल है मींस न्यूक्लियस लविंग है, क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। अब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज से लव करेंगे मींस खुद पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस पे, ये न्यूक्लियोफाइल पे खुद पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तभी कहां अटैक करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज पे क्या करेंगे, अटैक। तो ये मैंने बताया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ऑक्टेट उनका कंप्लीट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल देखें, जैसे H2 है, कौन है, H2, दो लोन पेयर होंगे। अमोनिया है, NH3 लोन पेयर है, साइनाइड Cn माइनस, तो लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज भी, न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल है न्यूक्लियोफाइल के। तो यहां हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की। ये बेसिकली हमने लिया है एल्काइल हैलाइड RX, क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड RX। इस RX की रिएक्शन हम करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल से, किससे, न्यूक्लियोफाइल से। तो ये जो बॉन्ड है हैलोजन और एल्काइल ग्रुप के बिटवीन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जनरली कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होते हैं कि न्यू बॉन्ड्स तो फॉर्म होते हैं और ओल्ड बॉन्ड हैं वो ब्रेक होते हैं। तो खुद का ओल्ड बॉन्ड है एल्काइल और हैलोजन ग्रुप का, वो तो क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस एल्काइल ग्रुप पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो नेक्स्ट बनाएगा क्या है, ये बनाएगा RNU, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगा और प्लस हैलोजन यहाँ से बाहर सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में, लिविंग ग्रुप की फॉर्म में, लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो एक टाइप से कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि यहाँ से हैलोजन का तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है एल्काइल ग्रुप पे। तो रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सच रिएक्शंस इन व्हिच न्यूक्लियोफाइल आर एडेड एंड हैलोजन इज रिमूव्ड या डिस्प्लेस्ड, These reactions are called nucleophilic substitution reaction। तो बेसिक एग्जांपल रहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और हैलोजन क्या हो रहा है,
डिस्प्लेस हो रहा है, हट रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके टाइप्स देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहां से क्यूरी डेवलप होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। बेसिकली दो टाइप की रिएक्शन है, एक तो है यहाँ पे SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, और सेकंड है SN2 रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN का मीनिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और 1 का मीनिंग है 1 मॉलिक्यूल अगर इन्वॉल्व होगा तो ये यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अगर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर तो बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। बेसिकली हम फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे SN1, इसको आगे प्रोसीड करें। फर्स्ट है SN1 यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लें, ठीक है। मैकेनिज्म से देखिए, आप पहले रिएक्शन देख रहे हैं 3 डिग्री, कोई अल्काइल हैलाइड है या X है, इसकी रिएक्शन KOH से करवा रहे हैं, ठीक है, KOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हैलोजन लिविंग ग्रुप होगा, हटेगा, और ये जो OH है प्लस और माइनस OH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में अटैक करेगा तो क्या बनेगा CH3 एंड OH यहाँ पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा और KX यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो एक टाइप से यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसकी मैकेनिज्म से इस एग्जांपल्स को और क्लियर करते हैं। मैकेनिज्म क्या बोल रही है कि मैकेनिज्म में पहले लें KOH है, ठीक है, KOH है, वो आयनाइज होगा तो KOH आयनाइज होकर K+ और OH- में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। यहाँ पे OH- क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। देखें लोग CH3 एंड CH3 और ये लगाए हैलोजन। ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में ये होगा स्लो होगा, क्या होगा, स्लो होगा, और RDS होगा, RDS का मीनिंग है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मींस जो रिएक्शन की जो रेट है, स्पीड है, वो डिपेंड करेगी इस फर्स्ट स्टेप पे, किस पे, फर्स्ट स्टेप में। इस फर्स्ट स्टेप में पहले हैलोजन यहां से रिमूव होगा, हैलोजन हटेगा। RDS स्टेप में हैलोजन स्लोली, है ना, रिएक्शन होगी स्लोली। अगर हैलोजन यहां से हटता है X- की फॉर्म में तो कार्बन प्लेनर फॉर्म में, ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में, और ये बनाएगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोकेटाइन का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन, जो कि क्या है, इंटरमीडिएट, क्या है, इंटरमीडिएट। तो यहाँ इंटरमीडिएट की फॉर्म में कौन बनेगा, कार्बोकेटाइन। ये फर्स्ट स्टेप में होगा, ये किसमें होगा, फर्स्ट स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा इस रिएक्शन में कि ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन है, ठीक है। ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल फॉर्म में था, ये टेट्राहेड्रल, जब एक बॉन्ड रिप्लेस हुआ तो ट्राइगोनल फॉर्म में बन गया, किस फॉर्म में, ट्राइगोनल फॉर्म में। प्लेनर मॉलिक्यूल है, किस टाइप का मॉलिक्यूल है, प्लेनर, सेम प्लेन में कार्बन है, CH3 और यहाँ ऑर्बिटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ऑर्बिटल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना है इंटरमीडिएट की फॉर्म में। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बन है, CH3 है और CH3 है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड स्टेप पे इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं, OH- का क्या करवाएं, अटैक करवाएं, OH- का। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे डेवलप होती है कि OH- इधर से अटैक करें कि OH- इधर से अटैक करें। तो लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, CH3, इधर OH आएगा, ये OH अगर इधर अटैक कर रहे हैं, नीचे CH3 और इधर
CH3, ठीक है, SeC ये OH इस साइड में अटैक कर रहा है और यहाँ CH3 और यहाँ CH3, इनका जो ओरिएंटेशन है लगने वाले न्यूक्लियोफाइल का, ये राइट साइड में है, ये वाला ओरिएंटेशन है लेफ्ट साइड में, तो इनका ओरिएंटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये एक टाइप से रेसिमिक मिक्सचर बनता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवियो रोटेटरी, मींस लाइट का जो रोटेशन है वो डिफरेंट होगा इसमें, ठीक है। तो ये 50-50% ये दोनों मॉलिक्यूल बनते हैं, ये बनेगा और ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा। इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होगी वो चेक करते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी यहाँ क्या क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होगी 2 स्टेप में। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी हम देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी हम देखें कि जो रिएक्शन है का जो फर्स्ट स्टेप है, रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो होगा और आरडीएस होगा, स्लो और आरडीएस होगा। कौन सा, फर्स्ट स्टेप इसका स्लो और आरडीएस होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हम चेक करें इसकी, तो थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी कि रिएक्शन की जो रेट है, रिएक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली क्या होगी, प्रोपोर्शनल। क्योंकि फर्स्ट स्टेप है स्लो आरडीएस से, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ओनली कौन यूज में आया है, एल्काइल हैलाइड। कौन यूज में है, एल्काइल हैलाइड। तो एक ही एल्काइल हैलाइड रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये क्या करेगी, फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को रिएक्शन फॉलो करेगी। फोर्थ हम देखें इसमें, फोर्थ प्रॉपर्टी इस मैकेनिज्म की देखें तो रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। आगे हम देखें फिफ्थ पॉइंट, तो इसका फिफ्थ पॉइंट क्या होगा रिएक्शन के अंदर इस मैकेनिज्म में कि रेसिमाइजेशन हो रहा है, कि OH लगने की चांस राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी। इस प्रोग्राम को रेसिमाइजेशन बोलेंगे। 50% ये बनेगा, 50% ये, मींस D और L बनेंगे। तो यहां क्या होगा, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, रिएक्शन में क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा, ओके। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम रिएक्शन की देखें तो इसकी आती है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मीनिंग है सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा रिएक्शन के अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। देखो यहां से क्वेश्चन खूब सारे राइज होते हैं, कंपाउंड्स मिलेंगे अलग अलग, उनको अरेंज करना पड़ता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, चेक करके उनके ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है। जो ऑर्डर होगा इनका 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ऑर्डर देखना होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये किसके बेसिस पे है, ये बेसिस है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, इस पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन सा होगा। तो मेनली हमारे को पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अपन देख लेते हैं थोड़ा क्यों होता है, क्योंकि ये CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है, और इस कार्बन पे प्लस है, CH3 है, CH3, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर यहाँ पे CH3 CH2 और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है, और ये 3 डिग्री है। 11th क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, मींस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मींस जहां पॉजिटिव चार्ज उसके आगे वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोले, क्या बोले, अल्फा कार्बन। तो इन अल्फा कार्बन, इन तीनों अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, इसमें 9 अल्फा H हो जाएंगे। इसमें कितने अल्फा H होंगे, पॉजिटिव के जस्ट आगे वाला अल्फा कार्बन, और यहाँ पे 6 अल्फा H हो रहे हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो रही है,
ठीक है। और इसके अंदर कितने हो रहे हैं 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच हो रहे हैं। कैसे? पॉजिटिव के आगे वाले कार्बन को क्या बोला है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे लगी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगी, इसमें है 3 अल्फा हाइड्रोजन। कितनी है 3 अल्फा। तो बेसिकली हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस कार्बोकेटाइन को उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, हेंस रिएक्टिविटी भी क्या होगी ज्यादा होगी। किसकी 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की। तो ये क्या रही SN1 रिएक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बार वापस देखें SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन वो एल्काइल हैलाइड है, हैलोजन रिमूव होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये यहां से हैलोजन हट गया। इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकते हैं, बहुत साइड दोनों साइड से अटैक करेंगे। प्रोडक्ट ये बनने के भी चांस होंगे, प्रोडक्ट ये बनने की, इसमें OH इस साइड में है, इसमें OH उस साइड में है। ठीक है, ये रही हमारे पास SN1 रिएक्शन। अब इसके बाद में देखते हैं SN2 रिएक्शन। कौन सी SN2, तो यहाँ 1 की जगह तो होगा 2, SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब 2 है मींस ये रिएक्शन हो जाएगी बाइमोलिक्यूलर। कैसी होगी बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस प्रॉपर्टी चेंज होगी। देखते हैं क्या क्या है एग्जांपल्स के थ्रू। देखो एग्जाम्स में इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, इनके ऊपर डिफरेंस आ जाते हैं SN1 SN2 के, इस टाइप के क्वेश्चंस राइज होते हैं। ठीक है, SN2 है। SN2 रिएक्शन के अगर हम देखें तो ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे X लगा है। इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल OH माइनस से करवा रहे हैं। यहाँ पे किसका वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का, ये अल्काइल हैलाइड हो गया, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ कार्बन पॉजिटिव चार्ज, इस हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज हमने पढ़ा है, पोलर नेचर का बॉन्ड होता है, पोलर नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैलोजन पे, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो बॉन्ड्स बिकम क्या हो जाता है पोलर नेचर का होगा, बॉन्ड्स कैसा होगा पोलर नेचर का। अब यहाँ ये पास पास दोनों में रिपल्सन होगा, क्यों? ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर सकेगा, इस साइड से सामने से अटैक नहीं करेगा, तो ये बैक साइड से क्या करता है अटैक करेगा। कौन? न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में क्या करता है बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से अटैक करेगा तो ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस फॉर्म में हमने अरेंज किए। ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो धीरे 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 क्या होगा ब्रेक होगा, और यहां से OH न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में क्या करेगा अटैक करेगा। तो ये OH क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया यहाँ पे OH ने अटैक कर दिया। ये जो होगी वो रिएक्शन की होगी ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट होगी। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट होगी। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल, जो फटाफट किसमें कन्वर्ट होना चाहती है प्रोडक्ट में। अब हमारे को पता है ये बॉन्ड क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है, टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है। तो ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। ठीक है, तो ये बॉन्ड हैलोजन यहां से हटने के बाद में क्या बनेगा CH H और N, यहां क्या जाएगा OH। ठीक है, क्या गया OH। इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H H और H। ठीक है, HH ये लगे, तो ये OH जो न्यूक्लियोफाइल है उस हैलोजन के अपोजिट साइड में है। राइट साइड में हैलोजन था, आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है बैक साइड से अटैक करके किधर आ रहा है लेफ्ट साइड में आ रहा है थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी। पता है तुम्हें कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक इनकी ट्रांजिशन स्टेट आती है। अनस्टेबल क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट, जो क्या होती है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रेडी होती है। ठीक है, अब हम देखें इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कंसीडर करें कि रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेज,
सिंगल स्टेप। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में क्यों हो रही है? कंप्लीट। ये रिएक्टेंट है जो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? प्रोडक्ट। ये तो बस बीच में क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है, ये कोई स्टेप नहीं है, यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट है। तो रिएक्शन कहाँ में कंप्लीट होगी? सिंगल स्टेप। SN1 में देखा था 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड हम प्रॉपर्टी देखें कि रिएक्शन जो है की रेट है वो बहुत न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हाइड्राइड कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। RX की कंसंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे क्या करती है? डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की रेट दोनों पे डिपेंड करती है। तो हैंस 1+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को रिएक्शन क्या करेगी? फॉलो करेगी। ठीक है। थर्ड हम देखें, थर्ड जो है इसमें, तो थर्ड क्या होगा कि रिएक्शन के अंदर वहां कार्बोकेटाइन बन रहा था, यहाँ कार्बोकेटाइन ना बनकर क्या बन रही है? ट्रांजिशन स्टेट। हाईली अनस्टेबल क्या बन रही है? ट्रांजिशन स्टेट। फोर्थ पॉइंट हम देखें यहाँ पे रिएक्शन की प्रॉपर्टी का, तो फोर्थ पॉइंट क्या है? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। वहां क्या हो रहा था? रेशियोमाइजेशन या इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मीनिंग है कि जो हैलोजन है उसके अपोजिट आके कौन ऐड हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल। कौन ऐड हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल। इस प्रोग्राम को बोलेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन या वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन। जैसे अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला इस फॉर्म में, ठीक है, तेज हवा के अंदर अगर वो रिवर्स हो जाए तो इस फॉर्म में होगा, मींस उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। इसी टाइप से ये न्यूक्लियोफाइल के अंदर ये 3 हाइड्रोजन, ये अल्काइल हैलाइड में 3 हाइड्रोजन इधर थे, अब की बार हाइड्रोजन उधर है और OH ग्रुप इधर है। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें तो वो है रिएक्टिविटी। क्या है? रिएक्टिविटी। ठीक है। तो उसकी रिएक्टिविटी क्या थी SN1 में? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे। और यहां जो रिएक्टिविटी है वो होगी 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये रिएक्टिविटी है स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। लोग इसको समझते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से कि ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, ये H है, ये H है और यहाँ X है। ठीक है। ये हो गया 1 डिग्री। ये है लोग यहाँ CHHH, CHHH और H और यहाँ X, ये है 2 डिग्री। और एक और एग्जांपल है तीन CH3 लगे हैं, यहाँ 3 CH3 लगे हैं। X CHHH, CHH और H, ये है 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। यहां जो न्यूक्लियोफाइल है उसको आने के लिए जगह कम मिलेगी, और अगर 2 डिग्री के अंदर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो उसको बेसिकली और भी कम जगह मिलेगी। और 3 डिग्री के अंदर 3 बल्की ग्रुप होने से न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, 2 डिग्री में थोड़ी कम क्रिएट हो रही है और 1 डिग्री में हिंड्रेंस कम होगी। और जनरल जो एग्जांपल है उसमें तीनों केवल हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को आने में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो जितनी कम हिंड्रेंस होगी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। ये रही SN2 रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनकी मैकेनिज्म एग्जाम्स में पूछी जाती है, प्रॉपर्टी है उनके डिफरेंस पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी के डिफरेंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो एक तो है RF, एक है RCl, एक है RBr और एक है RI। तो हमारे को पता है कि इसका साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ इनकी ज्यादा होगी, वो अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। वो क्या होंगे? अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। ये Br के अंदर हमने बॉन्ड लेंथ कितनी
इतनी ले ली, एटॉमिक साइज बड़ी है तो ठीक है, RCl की बॉन्ड लेंथ इतनी ले ली, पर RF की बॉन्ड थोड़ी छोटी ले ली, तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चंस ये हैं कि एक तो यहाँ पे लगा है I और एक लगा है यहाँ पे Cl, तो इन दोनों में से कौन फास्टली रिएक्शन देगा, I वाला। क्यों? ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कार्बन और हेलोजन की बिटवीन, और कार्बन और क्लोरीन की बिटवीन बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो ये अच्छे से इजीली क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये SN1 और SN2 दोनों के लिए, SN1 और SN2 दोनों के लिए क्या होगा, हाईली रिएक्टिव आयोडाइड कंपाउंड होगा। अब हम देखें कि एक है CH3 CH2Br, CH3 CH CH3Br, CH3 CH3 तीनों लगे हैं एक कार्बन से, और यहाँ लगा है Br। ये 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री। A, B और C 3 कंपाउंड है। कितने कंपाउंड है? 3 कंपाउंड है। तो 3 कंपाउंड के अंदर हम देखें कि SN1 का ऑर्डर देखें, तो SN1 में हाईली रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होंगे, तो सबसे पहले रिएक्टिव C, फिर उसके बाद B और फिर उसके बाद A। पर अगर SN2 का ऑर्डर देखें तो SN2 में कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो छोटे एल्काइल ग्रुप पे इजीली अटैक करते हैं, बड़े पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, अभी थोड़ी देर पहले बात की। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा इसमें, A, फिर B एंड C। C की स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में हिंड्रेंस क्रिएट होगी, इसलिए क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो ये बात रही कुछ क्वेश्चंस की कि ये आयोडीन वाला अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो फास्टली रिएक्ट करेगा, पर यहाँ ऑर्डर से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, वहां से कन्वर्जन डेवलप होते हैं, किस किस टाइप के कन्वर्जन डेवलप होते हैं, कुछ अपन क्वेश्चंस की हेल्प से आगे समझेंगे। तो एग्जांपल चेक करते हैं, देखो फर्स्ट हम देखें, फर्स्ट RX की रिएक्शन अगर NaOH या KOH से हो, दोनों एक्वस फॉर्म में, दोनों क्या है, एक्वस फॉर्म में, तो यहां से क्या होगा, NaX या KX तो बाहर होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, ROH, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन में क्या बनेगा, एल्कोहल, NaX यहां से क्या हो जाएगा, बाहर, तो रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सेकंड रिएक्शन हम देखें कि RX की रिएक्शन अगर आप अमोनिया से कराते हो NH3 से, तो अमोनिया यहाँ पे किसका वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ OH माइनस वाला OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा R पे, तो यहाँ से हेलोजन और एक हाइड्रोजन क्या बाहर आ जाएंगे, H बाहर हो जाएगी, और ये बनेगा RnH2, ये क्या बनेगी, 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और 1 डिग्री एमाइन अगर फर्दर RX से रिएक्ट करे, RX से क्या करें, रिएक्ट करें, तो एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर होगा, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचेगी, तो ये तो बन गया NH, यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप आ गया, और ये पहले का अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, R, तो ये होगी 2 डिग्री एमाइन, फिर ये अल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेगी, तो आगे क्या बन जाएगी, 3 डिग्री एमाइन, ठीक है, R⋯X, ये H और हाइड्रोजन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा HX की फॉर्म में, ये बन जाएगा R⋯, और तीनों के तीनों स्ट्रेटेज हो जाएंगे नाइट्रोजन से, तो ये बनेगी 3 डिग्री एमाइन, इसका फॉर्मेशन होगा 3 डिग्री एमाइन का। देखो ये जो थर्ड एग्जांपल, इसमें कई सारे एग्जांपल मैं साथ ले रहा हूं, जैसे RX की रिएक्शन हमने बेसिकली कराई है KCN से, इससे KCN से, पर एक बार RX की रिएक्शन करा रहे हैं हम AgCN से, तो KCN में K और X तो बाहर होगा, तो KCN तो यहां से बाहर हो जाएगा, क्या बाहर होगा, रिएक्शन में KCN यहां से बाहर होगा, और क्या बनेगा, R और CN, अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, अल्काइल साइनाइड का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और RX की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सिल्वर साइनाइड,
ये है पोटेशियम साइनाइड, ये है सिल्वर साइनाइड। तो AgX यहां से क्या होगा बाहर, और ये क्या बनेगा RNC आइसोसाइनाइड, और AgX क्या होगा बाहर। क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ साइनाइड बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है आइसोसाइनाइड, ऐसा क्यों है? तो देखो उसका आंसर होगा KCN किस नेचर का है आयोनिक। फर्स्ट तो KCN किस नेचर का है आयोनिक, तो प्लस और माइनस। तो यहाँ अटैक कौन करता है कार्बन अटैक करके, ये क्या बनाएगा एल्काइल साइनाइड। और AgCN किस नेचर का है कोवलेंट, किस नेचर का है कोवलेंट नेचर का है। तो कोवलेंट नेचर का है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर होने से नाइट्रोजन अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप में, तो पहले कौन आएगा नाइट्रोजन फिर कार्बन, तो ये क्या बनेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। फिर इसके बाद में हम रिएक्शन देखें, इसकी रिएक्शन HgNO2 से करवा रहे हैं और एक बार करवा रहे हैं KNO2 से। तो HgNO2 से रिएक्शन होगी तो AgX तो बाहर होगा, तो ये बनाएगा RNO2 जिसको हम बोल देंगे नाइट्रो एल्केन, ठीक है। और यहाँ बनेगा RONO, ठीक है RONO। यहाँ कौन अटैक कर रहा है ऑक्सीजन, यहाँ कौन अटैक कर रहा है नाइट्रोजन अटैक कर रहा है तो RNO2, और अगर ऑक्सीजन अटैक कर रहा है तो RNO, तो इसको हम बोलेंगे एल्काइल नाइट्राइड। देखो ये क्या है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्या है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे सच न्यूक्लियोफाइल हैव टू अटैकिंग एटम्स। जैसे CN है, इस CN के अंदर कार्बन भी अटैकिंग ग्रुप है और नाइट्रोजन भी अटैकिंग ग्रुप है। ऐसे ही NO2 के अंदर कौन है नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन भी क्या कर सकता है अटैक कर सकता है। तो यहाँ दो क्या है अटैकिंग एटम्स हैं, तो ऐसे अटैकिंग एटम्स के लिए हम क्या बोल देंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ 4 रिएक्शन ये हो गई, 2 रिएक्शन ये हो गई। अब 2-3 रिएक्शन जो है और देखते हैं इसकी। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन RX की रिएक्शन, अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप 4 to 6 तो ये होगी 7, ठीक है। ये वाली रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप RONA से करवाएं, ठीक है RONA से। तो RONA आपको जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। अगर सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन होगी तो NaX यहां से बाहर होगा, तो क्या बनेगा ROR, और ROR क्या होगा ईथर। तो बहुत सारे कंपाउंड्स का इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है इन रिएक्शंस में। यहाँ अल्कोहल बन रहा है या एमाइन बन रहा है, यहाँ साइनाइड आइसोसाइनाइड नाइट्रोएल्केन अल्काइल नाइट्राइड, हेंस हियर ईथर का क्या हो रहा है फॉर्मेशन, और यहां से क्या बाहर हो जाएगा NaX, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 8th एग्जांपल। अगर इसकी रिएक्शन हम RX की रिएक्शन सिल्वर एसीटेट से करवाएं RCOOAg, ठीक है RCOOAg सिल्वर सोल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहां से AgX क्या हो जाएगा बाहर, तो RCOO- Ag न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा R पे अटैक करेगा, तो ये तो रहा R, और यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैक हो रहा है OCOR, तो RCOOR को क्या बोलोगे आप एस्टर, क्या बोलोगे ईस्टर। तो किसका फॉर्मेशन हो गया ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ये होगी 8th रिएक्शन। अब और रिएक्शन देखें 9th रिएक्शन वो जाएगी 9th वाली रिएक्शन कि जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपने कराई, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, इन दो रिएक्शन को मैं हटा देता हूं और फिर देखते हैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम Na2S से करवाएं, Na2S से सोडियम सल्फाइड से या सोडियम मर्क्यूराइड से NaSC2H5 से, यहाँ किसके साथ हो रही है RX की रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से 2 एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल लिए हैं तो NaX बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा RSR प्लस 2NaX, और यहां से क्या होगा NaX तो बाहर हो जाएगा और इधर एल्काइल ग्रुप, इधर S और इधर C2H5, तो दोनों साइडों में क्या है एल्काइल ग्रुप है। ऐसे ईथर को हम बोलते हैं थायो ईथर, क्या बोलेंगे थायो ईथर। जनरल ईथर में क्या होता है ROR,
और यहाँ ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन है, सल्फर। दोनों एक ही ग्रुप के एटम है, ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है। ग्रुप 16 के क्या है, एलिमेंट। तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन है, सल्फर। तो ये हो गया थायो ईथर। अब एक और हम बनाते हैं थायो एल्कोहल। क्या बनाते हैं, थायो एल्कोहल। वो रिएक्शन हम इस जगह देख लेते हैं। RX की रिएक्शन NaSH से करवाइए, NaSH। तो यहां से NaX तो क्या हो जाएगा, बाहर, और ये क्या बनेगा, RSH, थायो एल्कोहल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, थायो एल्कोहल। इस रिएक्शन का नेम क्या होगा, थायो एल्कोहल। रिएक्शन के अंदर क्या प्रोडक्ट बन रहा है, थायो एल्कोहल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। एक हम और रिएक्शन चेक करें तो देखना, ये है बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन की रिएक्शन हम CH3Cl से करवा रहे हैं। रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो यहां बिहेव करेगी एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल। हेलोजन यहां जाएगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेंजीन यहां क्या करेगी, अटैक करेगी। बेंजीन यहां अटैक करती है तो CH3 से जुड़कर ये क्या बनाएगी, टोलुइन। क्या बनाएगी, टोलुइन, ठीक है। और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा तो HCl बाहर हो जाएगा। HCl तो यहां से क्या होगा, बाहर, और क्या बनेगी, टोलुइन। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम क्या ले सकते हैं, अल्काइल हैलाइड और बेंजीन ले सकते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये क्या है, इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स। ये एग्जाम्स में कन्वर्जन की फॉर्म्स में या पर्टिकुलर हाफ रिएक्शन देके उसको कंप्लीट करवा कर पूछे जाते हैं।